हाय गाइस, आज हम आप सभी को कर्माबाई की कथा सुनाऊंगी। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसे कोई संतान नहीं थी। वो कृष्ण का भक्त था। रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। एक समय फिर उनके यहाँ कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम उस आदमी ने कर्माबाई रखा। वो अपनी पिता की तरह वो भी भगवान कृष्ण से प्रेम करने लगी। वैसे ही जैसे अपने पिता को देखती थी पूजा आदि करने से, वैसे वो भी करने लगी। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी अपने पिता के यहाँ। एक दिन उसके पिता तीर्थ करने के लिए जा रहे थे तो उससे बोले, 6-7 साल की हो गई थी कर्मा। उससे बोले, बेटा भगवान कृष्ण को भोग लगा। जब कर्माबाई के पिताजी तीर्थ यात्रा करने चले गए तो कर्माबाई उठ करके सुबह बाजरे की खिचड़ी का भोग भगवान को लगा करके तब सारा घर का काम करती थी। एक दिन खिचड़ी का पहले दिन भोग लगाया तो भगवान खा ही नहीं रहे थे, तो वो बार बार भगवान को मनाती रही। दूसरी खिचड़ी बना करके लाई, भगवान नहीं खाए। फिर वो रोने लगी और बैठ गई कि जब तक प्रभु आप खिचड़ी नहीं खाओगे तब तक हम भी नहीं खाएंगे। सारा दिन भूखी बैठी रही। शाम हो गई। भगवान ने सोचा ये भी भूखी बच्ची है, तो भगवान आए और कहते हैं, अरे कर्माबाई। कर्मा कहने लगी, प्रभु आप नहीं भोग लगाओगे तो हम भी नहीं लगाएंगे। शाम तक भूखी बैठी रही। प्रभु ने सोचा बच्ची है, भूखी है, तो आए और बोले, कर्मा खिचड़ी खाएंगे, पर्दा तो लगाइए पहले। तो कर्मा ने जल्दी से अपने दुपट्टा का पर्दा लगा दिया और थोड़ी देर में देखती क्या है, थाली में खिचड़ी बिल्कुल नहीं, थाली सफ़ा। तो इसी तरीके से रोज़ लगाने लगी और प्रभु से बोली, प्रभु इतनी ही सी बात थी, पहले क्यों नहीं बताया, हम पर्दा लगा देते। रोज़ खिलाती रही। जब उनके पिता आए तो बोले, बेटा भगवान को भोग लगाती थी। तो कर्मा बोली, हाँ पहले दिन तो भगवान ने नहीं खाया था और फिर डेली खाते रहे। तो ऐसी ऐसी कहानी पूरी बताई अपने पिताजी से। तो पिता बोले कि जिस भगवान को ढूंढने के लिए हम तीर्थों में गए थे, बाहर गए थे, वो तो मेरे घर में ही बैठे हैं। तुम धन्य हो बेटा, हम इतने दिन से भक्ति करते थे, अभी तक हमको दर्शन नहीं हुए प्रभु के, और तुमने 3 ही दिन में 4 दिन में दर्शन कर लिए। इसी तरीके से चलता रहा। फिर कुछ दिन बाद कर्मा के पिता परलोक सुधर गए। अब कर्मा अकेले परेशान, भगवान को भोग लगाती वैसे ही खिचड़ी बाजरे की बना करके अपना घर का कार्य करती। एक दिन देखती क्या है, उनके दरवाजे पर एक 6-7 साल का लड़का खड़ा है। कहता, माता कुछ प्रसादी चाहिए। तो वही जो भोग बनाया था वही उस लड़के को खिलाया जाके। लड़का बोला, बहुत स्वादिष्ट है खिचड़ी। तो कर्मा बोली, कहाँ रहते हो, रोज़ खा जाया करो मेरे यहाँ से। तो कहते, पास के नगर में रहते हैं। कहते, ठीक है मैया, हम रोज़ आ जाया करेंगे। तो वो रोज़ बालक आ जाता, कर्मा उसे भी देती खिचड़ी। वो बालक कर्मा नहीं पहचान पाई वो बालक कौन था, वो जगन्नाथ भगवान थे। बालक को रूप धर के आते थे। फिर कुछ दिन बाद कर्मा जगन्नाथ वहीं पे मतलब चली गई, वही रहने लगी। जगन्नाथ भगवान का भोग लगाती, अपने घर के भगवान का भी भोग लगाती। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कर्मा भी परलोक सिधार गई। तो एक दिन पंडित देखते हैं कि भगवान के आँखों से आंसू टपक रहे हैं।
तो पंडित जी राजा को बुलाते हैं, कहते हैं राजा जी पता नहीं क्या भूल हुई, गलती हुई हम सबसे कि आज भगवान के आँखों से हमने आंसू टपकते हुए देखा। बहुत भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु कौन सी गलती हो गई। प्रार्थना कर के फिर जब सो गए तो भगवान ने उन राजा को भी वही स्वप्न दिखाया और पंडित जी को भी, गोसाई जो सेवा में रहते थे उनको भी वही स्वप्न दिखाया कि कर्मा परलोक सिधार गए, इससे हम दुखी हुए हैं क्योंकि हमें अब खिचड़ी कौन लगाएगा सुबह सुबह बाजरे की। तब वो बोले, राजा बोले पंडित से कि चलो कर्मा के नाम से नित्य खिचड़ी का भोग भगवान को सुबह लगा दिया करो। तो तब से पंडित जी डेली सुबह बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाते थे। आज भी जगन्नाथ भगवान में सबसे पहले बाजरे की खिचड़ी का भोग लगता है। अच्छी लगी हो कहानी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना।